हरियाणा की राजनीति से एक बहुत ही कह सकते हैं सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक पूर्व उप मुख्यमंत्री ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने ही सड़क पर उनकी गाड़ी रोकी और उन पर पिस्तौल तान दी। तो चलिए इस पूरी घटना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी, पिस्तौल तानी। ये वो आरोप है जिसने सुर्खियां बटोर लीं, और ये आरोप लगाने वाले हैं हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। जाहिर है, जब एक पूर्व डिप्टी सीएम पुलिस पर ऐसा इल्जाम लगाए तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दुष्यंत चौटाला के उन आरोपों की जिनके कारण ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। तो देखिए, दुष्यंत चौटाला के जो आरोप है ना, वो बहुत सीधे और उतने ही संगीन हैं। उनके मुताबिक एक पुलिस गाड़ी ने न सिर्फ जानबूझकर उनकी गाड़ी को ब्लॉक किया, बल्कि उन्हें टक्कर मार के गिराने तक की कोशिश की। और सबसे चौंकाने वाली बात कि उन पे पिस्तौल भी तानी गई। चौटाला का यह भी दावा है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी सीआईए के सदस्य थे। अब सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ क्यों? इस टकराव की नौबत आई ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उस घटना पर जो इसकी वजह बनी। मतलब ये घटना कोई अचानक नहीं हुई। जिस वक्त ये कथित टकराव हुआ, दुष्यंत चौटाला एक खास मकसद से पुलिस अधीक्षक यानी एसपी साहब से मिलने जा रहे थे। तो देखिए, पूरी कहानी शुरू कैसे हुई। चौटाला की पार्टी जेजेपी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में छात्रों से मिलना चाहती थी, पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कथित तौर पर कोई जवाब ही नहीं दिया। इसके बाद वहां एक विरोध प्रदर्शन हुआ और जेजेपी के स्टूडेंट विंग इंसो के 6 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चौटाला इन्हीं गिरफ्तारियों को लेकर एसपी से मिलने जा रहे थे। चलिए अब आते हैं कहानी के मेन पॉइंट पर, सड़क पर हुए उस कथित टकराव पर। तो चौटाला अपनी गाड़ी से मिनी सचिवालय की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें वहां हिसार के एसपी से मिलना था, और बस इसी रास्ते में ये पूरी घटना घटी। चौटाला का सीधा आरोप है कि रास्ते में उनकी कार को रोका गया और फिर उन्हें बंदूक की नोक पर धमकाया गया। अब ये एक ऐसा दावा है जो किसी भी आम नागरिक को डरा दे, और जब ये एक पूर्व उप मुख्यमंत्री की तरफ से आ रहा हो तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। दुष्यंत चौटाला ने सिर्फ जुबानी आरोप ही नहीं लगाए, बल्कि सबूत के तौर पर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी शेयर किए। इन वीडियो में कथित तौर पर दिखता है कि एक पुलिस गाड़ी उनकी कार को रोक रही है। फिर चौटाला गाड़ी से उतरकर पुलिस वालों से भिड़ते हैं, और जब गाड़ी भागने लगती है तो वो उसे रोकने के लिए उस पर चढ़ने की कोशिश करते हुए भी नजर आते हैं। अब इस घटना के बाद चौटाला ने इसे कैसे हैंडल किया, उन्होंने आधिकारिक तौर पे क्या किया और जनता के बीच इस मुद्दे को कैसे उठाया, आइए अब उस पर नजर डालते हैं। यहां पर उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ दिखती है। एक तरफ तो उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया, हिसार एसपी के पास एक फॉर्मल शिकायत दर्ज कराई और तुरंत एक्शन की मांग की, और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। सोशल मीडिया पर इसे पुलिस की गुंडागर्दी कहा और सीधा सीधा हमला सत्तारूढ़ बीजेपी पर बोल दिया। और पत्रकारों से बात करते हुए दिया गया उनका ये बयान उनके राजनीतिक हमले को और भी साफ कर देता है। उन्होंने इस घटना को सीधे अपने पॉलिटिकल राइवल से जोड़ दिया और इसे बीजेपी के नए हरियाणा का एक नमूना बता दिया। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। इस घटना के जरिए चौटाला ने एक जो बड़ा सवाल उठाया है, यानी राज्य की भूमिका पर, उस पर बात करते हैं। चौटाला का ये बयान इस पूरी घटना को एक पर्सनल मामले से कहीं ऊपर ले जाता है और इसे एक सिस्टम का सवाल बना देता है। उनका कहना है कि भाई, जब सुरक्षा करने वाले ही डराने लगें तो फिर पूरी व्यवस्था पर सवाल उठना तो लाजमी है। ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली बयान है जो पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही पर सवालिया निशान लगाता है। तो आखिर में यह घटना कई बड़े सवाल छोड़ जाती हैं। क्या यह बस एक अकेली दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, या फिर ये 2 राजनीतिक पार्टियों के बीच की दुश्मनी का नतीजा है, या फिर यह मामला उससे भी ज्यादा बड़ा है और हरियाणा के पुलिसिंग व्यवस्था में किसी गहरी खामी की तरफ इशारा करता है? इन सवालों के जवाब तो शायद जांच के बाद ही मिलेंगे, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं।